Hello friends, I am going to react on the video reaction by Nidhi Sharma on Atishi Singh roast Godi Media. So let's start the video. मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में वास्तविक तौर में उनके बेटे का झुनझुना मिला था। आप सीबीआई के रिकॉर्ड। अरे भाई, अब ये दुनिया के इकलौते लोग होंगे जो लॉकर में झुनझुना रखते हैं। दूसरी बात, कोई बच्चे का झुनझुना रखता है और चांदी का झुनझुना ऐसी बड़ी चीज नहीं होती। हमारे पास और कुछ रखने के लिए ही नहीं है तो हमने रख दिया जी चांदी का झुनझुना। आपके पास होंगे सोने के बिस्कुट, करोड़ों के कैश, शेल कंपनीज के कागज। गोदी मीडिया इज लाइक Atishi Singh, Education Minister of Delhi ने अमीश देवगन गोदी मीडिया के न्यूज एंकर को बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और अमीश देवगन जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो है ही नहीं। एंकर के नाम पर दलाल बने बैठे हराम की रोटियां तोड़ते हमें दिखाई देते हैं। देव के गण तो इनमें नजर आते नहीं है। जब ये घर वापस जाते होंगे ना तो इनकी फैमिली भी इन पे हंसती होगी, तू क्या कर रहा है। उस पार्टी की पैरवी जिसने इस देश को लूट लिया सिर्फ अपने घर भरने के लिए, जो इंसान बिक जाए ना, लानत है उस पर। इनको ना ये समझ में नहीं आता कि वापस से अगर मौजूदा सरकार ही पावर में आ गई तो तानाशाही का एक अलग ही आलम देखने को हम सभी को मिलेगा, और फिर ये जो हम प्रयास कर रहे हैं ना, ये भी नष्ट हो जाएगा। एंड इट्स हॉरिफिक। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इस बार 100 करोड़ पार। यस, वोट फॉर कांग्रेस। खुले शब्दों में ये कह रही हूँ मैं। हमको हमारा प्रधानमंत्री बदलना है भैया। जो रिलीजन के नाम पे हिंदू मुस्लिम को लड़वाए वो इतने ऊंचे पद को डिजर्व नहीं करता। Atishi Singh is already a thug life man. I've seen her interviews. शिकायतें इनकी भी हैं और शिकायतें आपकी भी हैं, लेकिन आतिशी जी सवाल ये है कि साफ सुथरी राजनीति की बात करके आम आदमी पार्टी आई और देश की, खासतौर पर दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने भरपूर प्यार भी दिया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कांग्रेस के गठबंधन में जाके शामिल होना पड़ रहा है, लालू यादव के साथ खड़ा होना पड़ रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये आपके वोटर को सहन नहीं होगा? देखिए अमीश जी, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मुझे सुधांशु जी की कई बातों पे रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। इनको सुधांशु जी बात करते हैं कि जी जेएमएम ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, पर थोड़ा सा सुधांशु जी की पार्टी का भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये कहते हैं कि जी हम तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, पर ऐसा कैसे होता है कि इनकी ईडी, इनकी सीबीआई किसके खिलाफ रेड करती है? कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करती है, कभी हेमंत सोरेन के खिलाफ करती है, कभी स्टालिन के खिलाफ करती है, कभी ममता बनर्जी के खिलाफ करती है। क्या इस देश का सारा भ्रष्टाचार विपक्षी दलों ने किया है? इनकी पार्टी के लोग दूध के धुले हैं। ना सिर्फ इतना, वो विपक्षी दल के नेता जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो भी दूध के धुले हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण दो। वॉशिंग मशीन। हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनके भ्रष्टाचार पे सुधांशु जी की पार्टी ने पूरा बुकलेट निकाला था। ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, सारे सीबीआई के केस खत्म हो गए। शुभेंदु अधिकारी जी के भ्रष्टाचार, नारदा स्कैम, छारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम, कई चुनाव लड़ डाले इन्होंने पश्चिम बंगाल में, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के पाक साफ हो गए। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, कोऑपरेटिव स्कैम, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई के इतने सारे केसेस। छगन भुजबल जी लेटेस्ट एग्जांपल हमारा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपको पता है ईडी ने, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें छगन भुजबल जी की फाइल नहीं मिल रही है तो इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। जी तुम्हें शर्म है? कुछ नहीं है शर्म आया है? तो देखिए ये बिल्कुल साफ है कि आज केस होना, आज ईडी के छापे पड़ना, सीबीआई से गिरफ्तारी होना, ये किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश है कि उन पे केस करो और सारे भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आ जाएं। ये सुधांशु जी की पार्टी कर रही है। सही पकड़े हैं। तो आप पर बार बार लगता है कि आप हिट एंड रन करते हैं, जैसे आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी
इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ है तो रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी सामने रखे, पटल पर रखे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल रखेंगे, समय आने पे जरूर रखेंगे। इन्हीं के पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर जी एक हैं, एक समय पे काफी फेमस हुए थे, लोग उनको भूल गए होंगे शायद अब। जब 2013 में आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ी थी जी। और हमें 28 सीटें आई थी और इनको 32 सीटें आई थी और किसी की मेजोरिटी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे पुरजोर कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की। तब थोड़ा महंगाई का जमाना इतना नहीं था, तो शेर सिंह डागर जी ने मात्र 25 लाख रुपए का ऑफर दिया था हमारे विधायक दिनेश मोहनिया जी को, और उसका स्टिंग पब्लिक भी हुआ था सुधांशु जी। दूसरी बात, अमीश जी, देखिए सब जानते हैं देश में एक ही पार्टी है जो और पार्टियों को तोड़ कर सरकार बनाती है। गोवा में कांग्रेस के विधायक किसने तोड़े और अपनी सरकार बनाई? कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीयू के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई? महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई? ये पूरा देश जानता है। इनफैक्ट अगर आप मुझे मौका दें, वो अनफॉर्चुनेटली दूसरे चैनल की क्लिपिंग है जी। उस जब कर्नाटका का चुनाव हुआ था 2019 में, तो राम माधव जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राम माधव जी के शब्द हैं, उनको एक टीवी चैनल के एंकर ने पूछा कि देखिए आपके तो नंबर पूरे नहीं हुए हैं, तो आप सरकार कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा हमारे पास अमित शाह है। ये राम माधव जी के शब्द थे। तो इनके पार्टी के नेता खुद प्राइम टाइम टेलीविजन पर मानते हैं कि संख्या बल ना होते हुए भी ये सरकार बनाते हैं। ये सही बात। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं क्या आपको लगता है कि आप लोगों के नेता मिले लेकिन नीचे पार्षदों के दिल्ली मिले, इस वजह से ये हार हो गई? और दूसरा, करप्शन के ऊपर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है, क्योंकि जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें शोभा नहीं देती, गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अलग अलग मुद्दे हैं, तीनों पे जवाब दूंगी। सबसे पहले तो जी सुधांशु जी ने, आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के विधायक कौन तोड़ रहा है, उसका जवाब सुधांशु जी ने दे दिया कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो कौन विधायक खो रहा है, कौन विधायक पा रहा है, इसका जवाब तो इन्होंने खुलेआम दे दिया। आप लोग सो तो नहीं रहे? इन्होंने डिनाई तो नहीं किया कि ये विधायक तोड़ते हैं और हर राज्य में तोड़ते हैं। तो गोवा में इन्होंने ये भी नहीं कहा गलत है, ये कहा वो तो पहुंचे ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि उन्होंने तो कहा कि जी मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, तो बीजेपी ने कहा कि चलो हम चीटिंग करके पास हो जाते हैं। ये देखिए सुधांशु जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये तक नहीं कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ना गलत है। आज यहाँ पे आके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। यस, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नंबर 2 लग रहा है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। वैसे उससे पहले अगर आप एक साल पहले देखिए तो दिल्ली मेयर इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा मेयर आपका है दिल्ली में। हाँ, लेकिन मेयर के इलेक्शन को करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भी चीटिंग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कानून के खिलाफ जाकर अपने एलजी साहब से 10 नॉमिनेटेड काउंसलरों को लेके आती है, जो उन्हें जो काम चुनी हुई सरकार को करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सारे कानून के खिलाफ जाके एमसीडी एक्ट ये कहता है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर होंगे वो मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इनका प्रोटेम मेयर वहां पे खड़े होके कह देती है नहीं ये नॉमिनेटेड काउंसलर भी वोट डालेंगे, तो इनको कानून तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी। दिल्ली के मेयर के चुनाव में भी तोड़ा, अब चंडीगढ़ में बेचारों के साथ क्या हो गया? जी। शायद इनके किसी नेता को जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसा हमने सुना है। अब देखिए मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती, ऐसा उड़ती बात आई है हमारे पास। आप उड़ती बात करें, ट्विटर पे आपने एक प्रमाणिक बात लिखी है, आपने बोला मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। वो मैं करूंगी कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे ईडी पर एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगी कल सुबह 10 बजे। लेकिन ऐसा सुना हमने, किसी ने बताया कि इनकी किसी एक नेता को जिम्मेदारी मिली थी कि जब सारे वोट मिल जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो लाइव जो स्ट्रीमिंग चल रही है ना उसको ऑफ कर देना। वो शायद ऑफ करना भूल गए, तो पूरे देश ने देख लिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद वोटों पे कुछ लिख रहे हैं और उनको
गलत करार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर हमारे एक पार्षद ने कहा भी था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा था कि आप नीला पेन मत इस्तेमाल करो, क्योंकि नीले पेन से हम लोगों ने लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ लिखना है आप हरे पेन या लाल पेन से लिखिए। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें वोट्स को डिस्क्वालीफाई करना था और झूठे तरीके से इनकी सरकार बीजेपी पार्टी बदल लिया साला। दो पॉइंट्स पे फैक्चुअली रॉन्ग है सुधांशु जी। नहीं, एक सेकंड, 2 पॉइंट्स पे फैक्चुअली रॉन्ग है सुधांशु जी। मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में वास्तविक तौर में उनके बेटे का झुनझुना मिला था। आप सीबीआई के रिकॉर्ड। अरे भाई, अब ये दुनिया के इकलौते लोग होंगे जो लॉकर में झुनझुना रखते हैं। चांदी का झुनझुना था, उनकी माता जी ने उनके बेटे के पैदा होने पे दिया था, उनकी पत्नी ने लॉकर में रखा हुआ था। आप सीबीआई का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आपकी सीबीआई इसका मतलब सीबीआई के सूत्र जो ये कह रहे थे केजरीवाल जी, उन्होंने बता दिया होगा तो निकाल के सीबीआई के लिए झुनझुना रख दिया उन्होंने। दूसरी बात, कोई बच्चे का झुनझुना रखता है और चांदी का झुनझुना ऐसी बड़ी चीज नहीं होती। हमारे पास और कुछ लिखने के लिए ही नहीं है तो हमने रख दिया जी चांदी का झुनझुना। आपके पास होंगे सोने के बिस्कुट, करोड़ों के कैश, शेल कंपनी के कागज। गोदी मीडिया इज लाइक ये मैं कहूंगी कि अगर किसी एक सरकार को और किसी एक पार्टी को अवार्ड मिल सकता ना, मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड पार्टी, तो वो अवार्ड आम आदमी पार्टी को मिलता, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मिलता जी। आप देखिए, जैसे सुधांशु जी ने कहा, मात्र 10 साल पुरानी हमारी पार्टी है, 9 साल से हम दिल्ली की सरकार में है। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है पिछले 9 सालों में जिन्हें इनकी सरकार ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इन्होंने हमारे स्कूलों पे जांच कर ली, हमारी मोहल्ला क्लिनिक पे जांच कर ली, हमारे अस्पताल पे जांच कर ली, हमारे दिल्ली जल बोर्ड पे जांच कर ली, हमारी बिजली की व्यवस्था पे जांच कर ली, हर चीज पे जांच कर ली। 460 फाइलें 6 महीने तक इनकी सरकार आम आदमी पार्टी की रख के बैठी रही कि कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा, कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा। तो हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट इनकी सरकार ने दिया है। में आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। दूसरी, अब आप सुन लीजिए जी। अब जो ट्रेंड चला है, अब आप अगला सवाल मुझसे ये पूछेंगे तो मैं पहले ही उसका जवाब दे देती हूँ कि अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिल रही है? अगला सवाल आपका ये होगा, तो मैं आपको उसकी, आप अगर देखिए उसकी पूरी कहानी बताती हूँ। आपने कभी सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों पे सिर्फ पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो ईडी जिसके तहत अपने केस करती है, सिर्फ एक कानून में क्यों केस करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कर कहते हैं जी भ्रष्टाचारी हैं सब, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्यों नहीं करते? कहते हैं जी क्रिमिनल्स हैं सब, सीआरपीसी में क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस देश का एकमात्र कानून है जिसमें बेल मिलने का प्रावधान लगभग असंभव है। इसलिए आज पीएमएलए यूज नहीं होता नारकोटिक्स, टेररिज्म वगैरह के लिए, जिसके लिए ये बना था। आज पीएमएलए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेताओं को चुप करने के लिए यूज किया जाता है। देश संकट में है। तो ऊपर आता हूँ, ये इंडिया अलायंस का क्या हो रहा है? आतिशी जी, नीतीश जी छोड़ के चले गए हैं और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं, क्या कहना चाहती है? एक सपना देखा था पूरे ऑपोजिशन ने इंडिया अलायंस का, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया है 2024 के चुनाव से पहले ही। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो नीतीश जी ने किया वो बिल्कुल गलत था। नीतीश जी बहुत बात करते थे, उन्होंने कहा था हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बिहार में वास्तविक तौर पे नीतीश जी के भाजपा में जाने से भाजपा को ही नुकसान होगा, इंडिया अलायंस को नुकसान और नहीं होगा। ममता जी के बाकी जो घटक दल है, ये मैं मानती हूँ कि कुछ इनिशियल हिकअप्स हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। बोलती है कि कांग्रेस की 40 सीटें भी नहीं आ सकती, कांग्रेस में अहंकार है, क्योंकि आप कांग्रेस से डील कर रही हैं। क्या आपको भी लगता है कांग्रेस में अहंकार है? देखिए, हम इंडिया अलायंस के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है। इंडिया अलायंस जरूर एक साथ आएगी, एक साथ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी, महंगाई से भी बचाएगी, बेरोजगारी से भी बचाएगी और इस देश के संविधान को भी बचाएगी। जी सुधांशु, ये बड़ी अच्छी बात कही है। खत्म। ओके, इज इट ओवर? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
इतनी राहत की सांस मिली है ना मुझे ये सुनकर के कि इंडिया अलायंस आएगी और इस देश को महंगाई से बचाएगी, बेरोजगारी से भी बचाएगी और बीजेपी को हटाएगी। पूरी वीडियो क्लिप के दौरान सुधांशु जी चुपचाप बैठे हुए थे। एक बार जब उन्होंने बोलने की कोशिश करी, वो भी तब जब बच्चे के झुंझुने की बात हुई। अरे मेरी मम्मी ने भी मेरे बचपन में जो चांदी के कंगन थे मेरी नानी ने गिफ्ट करे थे, वो लॉकर में ही रख रखे थे, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जो एक माँ हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहती है। ये उन्होंने सोचा था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो उनको पहना देंगी। और इस बात पर बोल पड़ने पे भी जब आतिशी जी ने उनको करारे जवाब दिए ना कि भैया हमारे पास यही अमानत है, आपके पास होंगे करोड़ों के कैश, अरबों के सोने के बिस्किट्स, पर हमारे पास नहीं है। काला धन तो देश में इतना बढ़ गया है ना कि बीच में जब एक बार उड़ती उड़ती खबर आई थी ना कि 2000 का नोट भी बैन होने वाला है, तो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं वो तक घबरा गए थे कि अब हमने इतना काला धन इकट्ठा कर लिया है, इस सब का क्या होगा। यहाँ तक कि वो इंसान जो प्रॉपर्टी लेना चाहता है उसके पास सफेद पैसा हो तो उसे नहीं मिलती, काले धन वाले को इजीली मिल जाएगी। और सच्चाई ये है कि इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी और देश के जितने भी अमीर हैं उनकी मदद करी है। आम आदमी की और गरीबों को तो लूटा है। छोटे छोटे लालच, राम जी के नाम पर वोट बटोरे हैं। एक वीडियो में तो मैंने ये तक सुना था कि एक अंधा अनुयायी कहता है जो राम को लाया हम उसी को लाएंगे। बाकायदा रिएक्ट कर चुके हैं उस वीडियो पे, तो कोई ये नहीं कह सकता कि झूठ